दोस्तों आज हम बात करते हैं पायोमेट्रा के बारे में। यहाँ एक बड़ी जटिल समस्या है। पायोमेट्रा क्या है? गर्भाशय में मवाद भर जाना। गर्भाशय में मवाद भर जाता है, गर्भाशय का मुख बंद रहता है, पशु आपका क्या है, स्ट्रेस में रहता है, तनाव में रहता है और ब्याने के बाद दूध पर नहीं आता है, दूध कम देता है, जितना पिछले वेद में दिया था उससे कम दे रहा है। ये बड़ी समस्या है, तो हमें इसकी बीमारी को पकड़ना है। पाने पर हमें पशु गर्मी पर भी नहीं आता कभी कभी। तो किस कारण हो सकता है पायोमेट्रा? पशु की जेर क्या है, अटक गई है या फिर थोड़ी थोड़ी बाहर आ रही है, फिर कभी हम डॉक्टर के द्वारा निकलाते हैं, उससे भी यहाँ समस्या आ जाती है। इन्फेक्शन के कारण किसी बच्चेदानी में संक्रमण हो गया है, किसी भी समस्या हो गई है उसके कारण भी, या फिर डिस्टोकिया कंडीशन में तब आपका पशु ब्याह रहा था, तब बच्चा किसी डॉक्टर से निकलाया आपने, तो गर्भाशय में चोट हो जाती है, लग जाती है। और कई बैक्टीरिया रहते हैं जैसे कोरोनीबैक्टीरियम, पायोजीनियस और इसके साथ साथ प्रोटियस, और एक और रहता है स्टेफाइलोकोकाई। कई तरह के बैक्टीरिया रहते हैं जो गर्भाशय में संक्रमण फैला देते हैं। संक्रमण का ट्रीटमेंट की बात करें, हम कुछ लक्षण बता देते हैं इसके। हम पशु गर्मी पर नहीं आता है, हमें पता नहीं चलता पशु गर्मी पर भी नहीं आ रहा है, और इसके साथ साथ दूध उत्पादन में कमी हो जाती है। कभी कभी प्रेग्नेंट को भी हम नॉन प्रेग्नेंट बता देते हैं और नॉन प्रेग्नेंट को प्रेग्नेंट बता देते हैं। इन पे ध्यान देना पड़ेगा हमें। ध्यान नहीं देंगे तो हमें सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। ओवरी रहती है, उस पर कार्पस लूटियम उपस्थित रहता है, तो पशु हीट पर नहीं आ पाता है ठीक से, टाइम पे हीट पे नहीं आता है, हमें पता भी नहीं चलता है क्या समस्या है। इसके हम उपचार की बात करें तो सबसे पहले अपना काम रहेगा कार्पस लूटियम को हटाना। ओवरी के ऊपर एक जो गांठ बन जाती है, गांठ के ऊपर जिससे प्रोजेस्टेरोन निकलता रहता है, वो ब्याने के बाद पशु को प्रोजेस्टेरोन की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। प्रोजेस्टेरोन रहता है ज़रूरत जब पशु प्रेग्नेंट हो रहा है, उस समय उसको मेंटेन करने के लिए ज़रूरत रहती है। तो इसको हटाने के लिए हम कोई सा भी इंजेक्शन, प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे क्लोप्रेस्टेनोल या फिर डायनोप्रोस्ट, लूटलाई या फिर प्रेग्मा हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें क्लोप्रेस्टेनोल साल्ट आता हो या ये हमें यूज़ करना ही पड़ेगा। जिससे क्या है, गर्भाशय का मुख खुल जाएगा और साथ ही साथ जो कार्पस लूटियम उस पर बनी हुई प्रोजेस्टेरोन निकाल रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद हमें मेन काम करना है, बच्चेदानी के अंदर जो हो सकता है मवाद भरा है, वो मवाद को पूरा बाहर निकालना है कैसे भी करके। ये बहुत सॉफ्ट रहती है बच्चेदानी। प्रेग्नेंट रहती है, बच्चा रहता है तो उसकी दीवार थोड़ी मोटी रहती है, लेकिन जब ये पायोमेट्रा का केस रहता है उसमें लचीली रहती है एकदम। लचीली के कारण हम गन डालते हैं वो डायरेक्ट पास हो जाती है, तो उसमें और इंजरी की संभावना रहती है, चोट की या फिर गर्भाशय फटने का। तो उस पर ध्यान रखते हुए हम आराम से धीरे धीरे उसमें गन पास करेंगे, और गन पास करने के बाद शीत उसमें ही रखेंगे, बाकी गन को निकाल लेंगे। उसके बाद हमें इंट्रायूट्राइन करनी रहेगी। कौन सी दवा बेस्ट रहेगी वो भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखने योग्य है, पस भरा रहता है, उस पस को निकालना है। निकालने का क्या तरीका, हमने जो शीत लगाई है उसमें इधर से हम सिरेंज डालेंगे, सिरेंज के माध्यम सिरेंज को वापस खींचेंगे तो उसमें मवाद आने लगेगा उसके माध्यम से, तो पूरा मवाद खाली करना है। अगर नहीं करेंगे, जो हम इसमें मेडिसिन या फिर इंट्रायूट्राइन इंजेक्ट करेंगे वो ठीक से काम नहीं करेगी। इधर से पस भरा हुआ, इधर से ये हमने डाली, तो वो सब मिक्स होकर उसका रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। हमें कौन सा बेस्ट रहेगा उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो जो आप मॉक्सिवेल आयु लगाएं, वेलकॉन का है, बड़ा खतरनाक रिजल्ट है भाई साहब इसका। इसमें मॉक्सिफ्लोक्सासिन है, ऑर्निडाजोल है, विटामिन ई भी है इसके साथ। और इसके साथ ही लगाना है हमें एंटीबायोटिक इंजेक्टेबल फॉर्म में, इंजेक्ट करना है उसको इंट्रामस्कुलर, वो मॉक्सिफ्लोक्सासिन लगा सकते हैं। कॉम्बिनेशन लगाना है अगर हो सके तो, अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई सा भी लगा सकते हैं जो आपके पास हो। उसके बाद ड्रग ऑफ चॉइस है इसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, जिसे टेरामाइसिन भी कहते हैं हम। लेकिन ये थोड़ी जलन करता है, तो हम जलन को नेगलेक्ट करते हुए हमें पशुपालन में थोड़ी सफलता चाहिए। तो जलन तो होगी, पशु को कभी भी होगी जलन, कोई घाव होगा तो दिक्कत तो होगी, लेकिन इसको मेन ध्यान रखना है, ड्रग ऑफ चॉइस है। और इसके बाद एक लिक्सन आयु, लिक्सन आयु से भी हम कर सकते हैं जो विरवेक के आती हैं। उसके बाद पोविडिन आयु, पोविडिन और मेट्रोजिल, 500 ml मेट्रोजिल और 50 ml पोविडिन आयोडीन लेकर हम भी इसे बच्चेदानी में डाल सकते हैं। और इंट्रायूट्राइन हमें 3 दिन तक कंटिन्यू करनी है अगर सही रिजल्ट पाना है तो। उसके बाद पशु को आपको देखने पे ही आराम लग जाएगा, पशु पे 10-15 दिन बाद चमक आने लगेगी, चमक उठेगा एकदम वो। और पशु को जल्दी रिकवर करने के लिए हमें अन्य चीज़ें भी लगानी रहेगी, जैसे एक्सनल इंजेक्शन है जिसमें सेफ्टिपोर सोडियम साल्ट आता है, वो भी लगाना ज़रूरी है। बच्चेदानी को पुनः स्थिति में लाने में मदद करेगा। इसके साथ साथ अगर आपका पशु दूध दे रहा है तो वाइटामेच का इंजेक्शन लगना बहुत ज़रूरी है। दूध सुखाएंगे अन्य इंजेक्शन उसके। स्ट्रेस को कम करने के लिए केटासोल या फिर बुटाफास्फोन साइनाकोबालामिन जिसमें आता है वो आप लगा सकते हैं। CPM भी लगाना ज़रूरी है, क्लोरफेनेमाइन मेलिएट।
या फिर एविल लगा सकते हैं, जो इरिटेशन को रोकेगा और पशु को स्ट्रेस भी कम करेगा थोड़ा ये। इसमें सबसे ज़रूरी एक इंजेक्शन और बच गया हमारा, जिसे प्रेग्मा इसका क्या है, बच्चेदानी खोलने का काम यही करेगा और CL कार्पस लुटियम को हटाने में मदद करेगा। इसलिए सबसे पहले प्रेग्मा को लगाना है, फिर बच्चेदानी खुलने के बाद हम बाकी प्रोसेस चालू कर सकते हैं। प्रेग्मा बहुत ज़रूरी है, यह बात ध्यान रख लें आप सब। देसी फार्मूले की बात करें तो भाई साहब हल्दी इसमें ड्रग ऑफ चॉइस है, एंटी बैक्टीरियल है, ये भी बैक्टीरिया के विरुद्ध काम करती है। इसके साथ साथ हमें देना है मिनरल मिक्सचर, 2 किलो मिनरल मिक्सचर, 2 किलो हल्दी।